बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास ये हमारा लेक्चर है फार्माकोलॉजी का और हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की फार्माकोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने कुछ ड्रग्स को डिस्कस किया था। तो आज हम आगे मूव करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ड्रग्स की एक क्लास है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ यानी एस्थमा या और कुछ डिजीज़ हैं, COPD हमने डिस्कस की थी। उसके अलावा कुछ और भी डिजीज़ हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। ये जो क्लास है ड्रग्स की उसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, आप लोगों ने ये पहले पढ़ा होगा ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते क्या हैं, लेकिन ये ड्रग्स जो इस क्लास से बिलोंग करती हैं वो कौन कौन सी हैं आज हम उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है जी कि ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा and severe COPD because of their potent anti-inflammatory effect। यानी हमने देखा है जो एस्थमा होता है या COPD डिजीज होती है उसमें क्या होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई की। क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन। जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो जो एयर वेज पैसेज होता है वो मुतासर होता है और जो एयर होती है ना यानी ऑक्सीजन एयर के थ्रू हमारी जो अंदर जाती है लंग्स में वो वाला प्रोसेस और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है वो वाला प्रोसेस क्या होता है, अफेक्ट होता है और हमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी फील होती है। तो ये वाली जो क्लास है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये इस एस्थमा और COPD के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है दे आर यूज्ड बोथ इन मेंटेनेंस थेरेपी एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट सिवियर अटैक। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एस्थमा का या COPD का बाज़ औक़ात होता है कि लो लेवल पे अटैक होता है कि इतनी सवेयर कंडीशन नहीं होती, तो उस तरह की ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज़ होती है। लेकिन बाज़ औक़ात एक्यूट अटैक हो जाता है यानी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, मतलब ऐसा हो जाता है कि आपको कंडीशन जो होती है वो लास्ट स्टेजेस पे पहुंच जाती है, तो उन सूरत हाल में भी ये जो ड्रग है ये यूज़ हो सकती है। ठीक है जी। दिस इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन विद एन इंट्रासेलुलर ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड रिसेप्टर। ये जो ड्रग है ये किस तरह से काम करती है, ये ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड रिसेप्टर होता है जो फर्दर दैट इंटरैक्ट्स विद न्यूक्लियर DNA, जो न्यूक्लियर DNA के साथ इंटरेक्ट करता है और इन्फ्लेमेशन काज करता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करती है, उसके साथ इंटरेक्ट करती है और इन्फ्लेमेशन से बॉडी को बचाती है और एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज़ होती है। ठीक है जी। उसके बाद ये मोड ऑफ एक्शन का लिखा हुआ है, ये जब हम मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे तो तब हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। इस क्लास की जो पहली ड्रग है वो है जी बेक्लोमेटासोन। ड्रग का क्या नाम है? बेक्लोमेटासोन, आल्सो नोन एज बेक्लोमेटासोन डाइप्रोपायोनेट। ठीक है, ये इसका फार्मूला है कि ये इसको हम किस नाम से भी यूज़ कर सकते हैं, बेक्लोमेटासोन डाइप्रोपायोनेट, एंड सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम क्वार, QVA, क्वार इसको आप कह सकते हो, क्वार कह सकते हो। ठीक है, अमंग अदर इट इज़ अ स्टीरॉयड मेडिकेशन अवेलेबल एज इनहेलर। ये इनहेलर के तौर पे भी अवेलेबल होती है, क्रीम्स के तौर पे भी होती है, पिल्स भी होती हैं और नेजल स्प्रे भी इसका होता है। ठीक है जी। द इनहेल्ड फॉर्म इज यूज्ड इन लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा। ठीक है जी, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये इनहेलेशन के लिए इनहेलर है इसका। ठीक है, और ये इसका नेजल स्प्रे की फॉर्म में भी ये ड्रग होती है। ठीक है जी। साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ये ड्राई थ्रोट हो जाता है, इरिटेटेड हो जाती है, हॉर्नेस हो जाती है, कफिंग हो जाती है, बैड टेस्ट इन द माउथ हो जाता है और वॉइस चेंज बाज़ औक़ात हो जाती है इस ड्रग को यूज़ करने से। अगर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो आफ्टर नेजल इनहेलेशन ड्रग इज अब्जॉर्ब्ड प्राइमरीली थ्रू द नेजल म्यूकोसा विद मिनिमल सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन। यानी जो इसकी एब्जॉर्प्शन होती है वो नेजल म्यूकोसा में होती है अगर हम नेजल इनहेलेशन लेते हैं। अगर हम ओरल इनहेलेशन लेते हैं तो ड्रग जो लंग्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में एब्जॉर्ब हो जाती है और ग्रेटर सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन कम्स फ्रॉम ओरल इनहेलेशन। अगर हम ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करवाना चाहते हैं तो ओरल इनहेलेशन करवानी पड़ती है। स्वेलोड ड्रग अंडरगोज रैपिड मेटाबॉलिज्म, यानी जो इसका मेटाबॉलिज्म होता है जब ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है उसके बाद मेटाबॉलिज्म होता है वो लिवर में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में होता है और सेवरल मेटाबॉलाइट इसमें इस्तेमाल होते हैं। एक्सक्रीशन इसकी आमतौर पर डिस्क्राइब नहीं की जाती, लेकिन however when drug is administered systematically its metabolites are excreted mainly in feces, यानी feces के थ्रू इसके मेटाबोलाइट एक्सक्रीट हो जाते हैं
एंड टू अ लेसर एक्सटेंट इन यूरिन, यानी यूरिन में ये कम मिकदार में एक्सक्रीट होते हैं। और इसका जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो 15 आवर्स होता है इस ड्रग का, ठीक है जी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये नेजल रूट के थ्रू आप दे सकते हो या इनहेलेशन के थ्रू, इनहेलर के थ्रू भी ये वाले ड्रग ले सकते हैं, ठीक है जी। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका मोड ऑफ एक्शन, कि ये किस तरह से मोड ऑफ एक्शन होता है जी। बेक्लोमेटासोन डाइप्रोपायोनेट इज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड अ प्रोड्रग that is rapidly activated by hydrolysis to active monoester 17 monopropionate, ठीक है। ये उसका एब्रीवेशन लिखा हुआ है 17 BMP, ठीक है। ये पहले इनएक्टिव होती है लेकिन ये हाइड्रोलिसिस के थ्रू एक्टिव हो जाती है और क्या बना देती है 17 BMP विच मेडिएट एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। ये जो 17 BMP है ये क्या करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन करता है। जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है वो क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करना। जब ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगी तो जो एयर पैसेज है वो ओपन हो जाएगा, यानी वो पहले नैरो हुआ था अब वो ओपन हो जाएगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से वो नैरो हो गया। जब वो ओपन हो जाएगा तो जो एस्थमा का जो अटैक होगा उसको थोड़ा सा पेशेंट को रिलीव मिल जाएगा, ठीक है। अपॉन बाइंडिंग ऑफ द लिगेंड the glucocorticoid receptor dimerize and translocate into nucleus, ठीक है, where they subsequently bind to glucocorticoid response element, ठीक है। GRE के साथ वो क्या करता है, बाइंड कर जाता है on glucocorticoid responsive genes leading to change in transcription। ये जब डायग्राम आगे खोलेंगे तो आपको समझ आएगी कि हुआ क्या। There are several proposed mechanisms for the anti-inflammatory action of corticosteroid, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पहले ये पढ़ लेते हैं फिर आपको मैं डायग्राम से दिखाता हूँ। इंटरएक्शन बिटवीन कार्टिकोस्टेरॉइड एंड लेबा। लेबा क्या है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, यानी B2 या बीटा 2 एगोनिस्ट, जो हमने लास्ट टाइम ड्रग पढ़ी थी। इन दोनों का उन्होंने इंटरेक्शन दिखाया है, ठीक है। कार्टिकोस्टेरॉइड हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट बट आल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ B2 रिसेप्टर। ये B2 रिसेप्टर का नंबर भी बढ़ाता है और इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी है। वेयर एज B2 एगोनिस्ट एज वेल एज इंड्यूसिंग डायरेक्ट ब्रोंकोडाइलेशन एक्ट ऑन ग्लूकोकॉर्टिकोसाइड रिसेप्टर टू इंक्रीज द एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखते हैं कि ये एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है। हमारा एपिथेलियल सेल में कार्टिकोस्टेरॉइड इंटर होती है। कार्टिकोस्टेरॉइड इस रिसेप्टर के साथ आके अटैच हो जाती है। जब ये इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगी तो ये GR ट्रांसलोकेशन होगी। क्या होगी, GR ट्रांसलोकेशन। GR ट्रांसलोकेशन क्या है, ग्लूकोकार्टिकोसाइड रिसेप्टर ट्रांसलोकेशन होगी और GRE बाइंडिंग। GRE बाइंडिंग क्या है, GRE बाइंडिंग है ग्लूकोकार्टिकोसाइड रिसेप्टर एलिमेंट, ठीक है। उनकी बाइंडिंग बढ़ जाएगी, यानी GRE ट्रांसलोकेशन बढ़ जाएगी, GRE बाइंडिंग बढ़ जाएगी। जब ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट बढ़ जाएगा। जब एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट बढ़ जाएगा तो जो ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है वो इन्फ्लेमेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी तो एयर पैसेज वे ओपन हो जाएगा और सांस लेने में दुश्वारी नहीं आएगी। ये क्या इसका एक मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है जी। उसके अलावा ये फर्दर इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड में इनहिबिट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सेवरल इन्फ्लेमेटरी जीन्स in airway epithelial cells and thus reduce inflammation in airway wall। ये कैसा होता है कि जब हम कोई इनहेल करते हैं ना कार्टिकोस्टेरॉइड, अब हमने इनहेल किया तो ये एपिथेलियल सेल के थ्रू इसमें आ गया। जब ये आएगा तो ये साइटोकाइनेज, एंजाइम, पेप्टाइड और एडहेशन मॉलिक्यूल, इन सब को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। जब इनकी अमाउंट बढ़ जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, ठीक है। मतलब ये आमतौर पे होता क्या है कि जो आम प्रोसीजर है उसमें ये साइटोकाइनेज ये वाले, ठीक है, और ये एंजाइम, ये पेप्टाइड और एडहेशन मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। लेकिन जब कार्टिकोस्टेरॉइड आ जाएगा तो ये इनहिबिट कर देगा और इनकी इन्फ्लेमेशन क्या, ये वाले जितने भी मॉलिक्यूल हैं इनकी अमाउंट कम बनेगी। जब इनकी अमाउंट कम बनेगी तो इन्फ्लेमेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो सोजिश हुई पड़ी है, इन्फ्लेम्ड हुई पड़ी है ब्रोंकाई, वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी और उससे क्या होगा, एयर पैसेज वे आसान हो जाएगा, ठीक है जी। मतलब ये आम तौर पे जो प्रोसीजर होता है वो इस तरह से होता है कि साइटोकाइनेज, एंजाइम, पेप्टाइड और एडहेशन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन काज करते हैं।
ठीक है। लेकिन जब इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड आते हैं तो इन सब के अमाउंट, ये एरो नीचे की तरफ दिखाया गया कि इन सब की अमाउंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब इन सब की अमाउंट कम हो जाएगी तो ये अब दिखाया गया कि इन्फ्लेमेशन की अमाउंट भी कम हो गई है, ठीक है। जब इन्फ्लेमेशन कम हो गया तो जो हमारा ब्रोंकाई इन्फ्लेम्ड था वो क्या हो जाएगा, अब रिलैक्स हो जाएगा और जो एयर पैसेज वे है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। अदर सिमिलर ड्रग्स हैं, ये जो इसी तरह की ड्रग हैं उनके नाम आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये आपने भी देख लेनी है, आपकी जो बुक दी गई है उस बुक में भी ये सारे बताए गए, इनका मोड ऑफ एक्शन या सारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एडवर्स इफेक्ट क्या है, इन सब के सेम है, ठीक है जी। उसके अलावा अगली क्लास है जी ल्यूकोट्राईन मॉड्यूलेटर, ठीक है। ये भी क्या है, क्लास है जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। दीज फॉल इनटू टू क्लासेस, इनकी दो क्लासेस होती हैं, नेमली ल्यूकोट्राईन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और दूसरी क्लास होती है 5 लिपोक्सीजिनेज इनहिबिटर। दो क्लासें कौन कौन सी, ल्यूकोट्राईन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और दूसरी कौन सी है 5 लिपोक्सीजिनेज इनहिबिटर। ये दोनों डिफरेंट तरह से इनहिबिट करती हैं और क्या करती हैं, रिलीफ देती हैं इंसान को रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ड्रग जो यूज़ की जाती हैं वो है माउंट एलोकास्ट सोडियम और जाफर लुकास्ट या जाफर एलोकास्ट, ठीक है। ये क्या दो ड्रग्स हैं, ठीक है। इसका यूज़ क्या, ल्यूकोट्राईन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आर यूज टू ट्रीट एस्थमा, ठीक है। ये क्या करते हैं, एस्थमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर हम इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो गिवन ओरली दी जाती हैं, आमतौर पे ये ओरली दी जाती हैं, ठीक है, ये वाले ड्रग। अगर हम इसके इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट देखें तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट हो जाता है, ठीक है, रैशल हो जाते हैं, फीवर हो जाता है, ठीक है, और एलिवेशन ऑफ सीरम हो सकता है, ठीक है, ट्रांस एमिनेजेस, ठीक है, ये एंजाइम है जो सीरम में होता है, वो क्या है, इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स अगर देखें तो हम दिस ड्रग इज रैपिडली अब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और इसका प्लाज्मा में जो हाफ लाइफ टाइम है वो 2.7 से लेके 5.5 आवर्स है, ठीक है जी। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है और ये मेनली एक्सक्रीट कर जाता है बाइल के साथ, ठीक है, बाइल के थ्रू इसकी एक्सक्रीशन हो जाती है, ठीक है जी। अगर हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो माउंट एलोकास्ट क्या है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ठीक है। ये ल्यूकोट्राईन की कुछ टाइप्स हैं LTD4 LTC4, ठीक है। ये इनके साथ क्या कर देता है, कम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है और इनकी जो ग्रोथ है उसको रोकता है, यानी ये इनकी सिक्रीशन को रोकता है, ठीक है। इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ ल्यूकोट्राईन D4 इन लंग्स। लंग्स में ये एक वो है ल्यूकोट्राईन पाया जाता है, ये ल्यूकोट्राईन D4 के साथ इनहिबिट कर जाता है, कम्पिटिटिवली इनहिबिटर है, ब्लॉक कर देता है, तो रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन, उससे क्या हो जाता है, जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है वो कम हो जाती है, एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंकाई, और जो ब्रोंकाई के स्मूथ मसल हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले ये मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड्स है, इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है 5 लिपोक्सीजिनेज, ये इसको आर्किडोइक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर वो HPET LT ल्यूकोट्राईन A4 ल्यूकोट्राईन C4 ल्यूकोट्राईन D4 ल्यूकोट्राईन E4 में कन्वर्ट होता है और ये सारे क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, ठीक है। ये आपने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इकोसानाइड एक क्लास है, वो भी इस तरह से इन्फ्लेमेशन काज करती है, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये एक ड्रग है, ये भी इसी तरह की ड्रग है, ठीक है। ये ड्रग आके इस एंजाइम के साथ इनहिबिट हो जाती है। जब ये वाला एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो ये सारा प्रोसेस रुक जाएगा। जब ये सारा प्रोसेस रुक जाएगा तो जो इन्फ्लेमेशन होगी वो काज नहीं होगी, और उससे क्या होगा, जो मसल हैं वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, स्मूथ मसल, ठीक है। उसके अलावा ये दूसरी एक और मैकेनिज्म है, इसमें भी क्या है, आर्किडोइक एसिड डोनिक एसिड है, ठीक है। इसके ऊपर ये दो एंजाइम एक्ट करते हैं, ये सारे सीरीज, ये ल्यूकोट्राईन D4 ल्यूकोट्राईन E4 एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये सिस्टीन के साथ ये रिसेप्टर बनाता है और ये क्या करता है, काज करता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। लेकिन ये जाफर एलुकास्ट क्या है, वो इस रिसेप्टर के साथ आके बाइंड हो जाती है। जब ये वाला रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो जो इन्फ्लेमेशन है वो काज नहीं होगी। इस तरह से ये क्या करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन है। ये एक और मेथड बताया गया, इसमें भी क्या है, ये सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राईन रिसेप्टर है, ठीक है। ये इन सब से क्या बनता है, सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राईन रिसेप्टर बनता है जो क्या करता है, इन्फ्लेमेशन काज करता है। लेकिन माउंट एलोकास्ट और जाफर लुकास्ट क्या करते हैं, इसको आके इनहिबिट कर देते हैं। ये सारा प्रोसेस आता है, लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है, स्टेप है, ये इनहिबिट हो जाता है। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो
इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। ठीक है, जब इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो जो ब्रोंकाई हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और एयर पैसेज को क्या मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा और एयर इजीली अंदर आएगी और इजीली एक्सहेल होगी, इजीली इनहेल होगी। ठीक है, असाइनमेंट है, ये 2 ड्रग्स हैं, ये आपको बुक दी गई है, उस बुक में लिखी है। ठीक है, आप लोगों ने इन ड्रग के बारे में देख लेना है, ये क्या होती हैं और किस तरह से इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और इनके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं। ठीक है जी, इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ड्रग्स हैं इसको तकरीबन हमने कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों ने ये जो असाइनमेंट में दी गई हैं ड्रग्स, इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। नेक्स्ट पे आपको कोई क्यूरी होगा या कोई क्वेश्चन होगा तो आप जूम सेशन में पूछ लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।